देखो इंग्लिश को हम कैसे पढ़ेंगे, अब ये हम तो पता ही क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ेंगे। अब देखो ए को ए पढ़ेंगे, ए न एन सी ए न अटा, क्या हो जाएगा एंशिएंट, क्या हो जाएगा एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। यहाँ पर आप लिखते रहो क्या पढ़ेंगे इसको, प्राचीन, और टाइम्स का मीन्स होता है समय, तो इसका तो ये एंशिएंट और टाइम्स का मतलब समय, तो यहाँ तक की हिंदी हो गई प्राचीन समय में, ठीक। पीपल मीन्स क्या होते हैं, लोग। अब बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना या विश्वास था, यानी कि विश्वास था। डैड का मतलब पृथ्वी के लिए आया है। अब देखो यहाँ पर लोग इसको पढ़ते हैं हमेशा दी पढ़ेंगे तभी दा पढ़ेंगे, लेकिन जब इससे पहले कोई वोवल होता है तब ये दा नहीं पढ़ते हैं, तब हम इसको पढ़ते हैं दी, ठीक है। अभी मैंने दा जरूर बोला था, लेकिन जब इसके आगे वोवल से कोई वर्ड शुरू हुआ है तब हम इसको पढ़ते हैं दी। और कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं वो हमेशा इसको दी दी दीदी पढ़ते रहते हैं, लेकिन वैसे इसको दा पढ़ेंगे, लेकिन जब इसके आगे कोई वोवल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तब हम इसको पढ़ते हैं दी, तो हो जाएगा दी अर्थ। तो दी अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा पृथ्वी, क्या हो जाएगा पृथ्वी। इसके बाद है वॉस का मतलब थी, और फ्लैट का मतलब चपटी, एंड मीन्स हो गया, और हैड का मतलब थी। स्टेप, स्टेप का मतलब होता है तीखे या तेज, ठीक है, तीखे पढ़ लो या तेज पढ़ लो। एज का मतलब होता है कोने, क्या होता है कोने। अब यहाँ तक हिंदी कैसे निकालेंगे, देखो इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, पीपल मतलब लोगों को विश्वास था, द अर्थ जो पृथ्वी है वो कैसी है, चपटी है, कैसी है चपटी है। एंड हैड स्टेप एज, और इसके कोने कैसे हैं, तीखे हैं, जैसे इस टाइप के, कि ये कोने हो जाएंगे तीखे नुकीले टाइप के, और ये चपटी थी। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, लोग कहते थे अभी हम रह रहे हैं तो उनको ये लगा होगा कि हम चपटे हैं ऐसे, तभी हम इस पर रुके हैं, लेकिन बाद में क्या पता चला, एज अर्ली, जैसे जैसे, ठीक है। फिर इसके बाद अबाउट का मतलब बारे में, 200 ईयर्स मतलब 2000 साल अगो, 2000 साल पहले जो है एक फिलोसोफर लाइक द एरिस्टोटल, इसको पढ़ते हैं एरिस्टोटल, लेकिन ये होते हैं आपके अरस्तु पढ़ते हैं, हिंदी इसको पढ़ेंगे अरस्तु, क्या पढ़ेंगे इसको अरस्तु, लेकिन इंग्लिश में लिखा है एरिस्टोटल। और इसको एक दार्शनिक विचारक हैं जिसको हम फिलोसोफर बोलते हैं, दार्शनिक, क्या बोलते हैं दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है कोई फिलोसोफर कुछ ज्ञान देने वाले होते हैं, प्राचीन समय में जो ज्ञान देने वाले होते थे। आज तुम सर बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन पहले बोला करते थे फिलोसोफर, दार्शनिक, ज्ञान देने वाले, ठीक है, या जिनको ज्ञान होता था उनको हम फिलोसफर्स बोलते थे। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु। एंड और साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, और साइंटिस्ट मतलब क्या होता है वैज्ञानिक। रियलाइज का मतलब महसूस होना, महसूस। डेट द अर्थ जो पृथ्वी है, वॉच का मतलब थी एक्चुअली आ स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोल। तूने कहा, अब हिंदी समझते हैं इसे, देखो क्या है कि एज अर्ली एज अबाउट, मतलब बाद में 2000 साल पहले, फिलोसफर मतलब दार्शनिक, लाइक एरिस्टोटल मतलब अरस्तु, और साइंटिस्ट अरस्तु और वैज्ञानिकों ने ये रियलाइज किया, महसूस किया कि जो अर्थ है वॉज एक्चुअली आ स्फीयर, सच में कैसी है गोल है। पहले कैसे तो पहले के लोग माना करते थे पृथ्वी कैसी है, चपटी है, फ्लैट है, लेकिन बाद में 2000 साल के बाद पहले पता चला कि लगभग जो साइंटिस्ट और अरस्तु ने कहा कि भाई पृथ्वी क्या है, गोल है। इसके बाद ग्लोब, ग्लोब क्या होता है आपने देखा होगा ना, पृथ्वी की तरह बना होता है प्लास्टिक का ग्लोब टाइप का, गोल गोल ऐसा होता है ना, पृथ्वी पूरे बताते हैं, तो ये ग्लोब, तो हम जो ग्लोब पृथ्वी की तरह होता है, पृथ्वी नुमा, उसको हम ग्लोब बोलते हैं। द वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द, ग्लोब, जो ग्लोब है, ग्लोब को आप ग्लोब ही पढ़िएगा, जो ग्लोब है, शब्द क्या है ग्लोब है, वो इज का मतलब व्रीव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम का मतलब से, एक लैटिन भाषा होती है, और लैटिन भाषा का एक शब्द है ग्लोब, और ग्लोब्स, ग्लोबस कहाँ से आया है, ये ग्लोबस से आया है। बीच, इसको बिच पढ़ेंगे, मीन्स जिसका मतलब है, जिसका मतलब क्या होता है स्फीयर, इसका मतलब गोल। तो आप ग्लोब देखोगे, देखा होगा आपने स्कूलों में, अब होता रखा हुआ वो, तो द वर्ड ग्लोब इज अ व्रीव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है ग्लोबस से, ठीक है, ग्लोब, जिसका बिच मीन जिसका मतलब होता है स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोल। अ ग्लोब मतलब ग्लोब ही पढ़ेंगे, इज अ स्पेरिकल मतलब गोल नुमा होता है, मॉडल ऑफ द अर्थ, जो एक ग्लोब है वो क्या है, गोल होता है बिल्कुल, मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ की तरह बिल्कुल गोल होता है। आप देखना, आपने ग्लोब में देखा है सबने, ग्लोब नहीं देखा है, नहीं देखा है ग्लोब, अरे अजीब हो। तो ये होता है ग्लोब इस टाइप का, देखा ही तो होगा ना ये, तो ये ग्लोब ही तो है, ये पृथ्वी की तरह है, पृथ्वी नुमा, ठीक है, देख लिया। अब ये मत करना देखा नहीं ग्लोब, तो ये ग्लोब होता है, ग्लोब इज द स्पेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, बिल्कुल एक अर्थ के तरह ग्लोब होता है। इट गिव्स मतलब देता है, एज 3
3 डायमेंशनल, ये हमको 3 डायमेंशनल दिखा, 3 विमाएँ दिखाई पड़ती हैं व्यू ऑफ द होल पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की 3 जो है साइडें ये विमाएँ देखने को मिलती हैं। वाई द शोइंग, शोइंग का मतलब दिखाना, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है दिशा, इसके बाद आता है डिस्टेंसेस मतलब दूरियाँ, दूरी कितनी है, एरियाज का मतलब क्षेत्रफल। तो ये पता चलता है ग्लोब से कि पृथ्वी की कितनी डायरेक्शंस हैं और कितनी डिस्टेंस है और क्या है एरिया है। समझ में आ गया? तो बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश ऐसी पढ़नी आ जाएगी। इन एंशिएंट टाइम पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड स्टेप एज। अब इसकी अब आपको वर्ड मीनिंग पता होगा तभी आप हिंदी निकाल सकते हो और समझ सकते हो कि प्राचीन समय में लोगों को भरोसा था कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है और उसके कोने कैसे हैं, एक तेज कोने हैं। एज अर्ली एज अबाउट 2000 years ago, philosopher like the Aristotle and scientists realized that the earth was the actually a, इस पे लगभग 2000 साल पहले जो है वो अरिस्टोटल और वैज्ञानिकों ने मतलब अरस्तु ने ये ज्ञात किया, इनको महसूस हुआ कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। फिर ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा द वर्ड ग्लोब इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो ग्लोब शब्द है वो कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है, ग्लोबस से, विच जिसका मीन्स मतलब होता है स्फीयर, जिसका मतलब होता है गोल। अ ग्लोब इज अ स्पेरिकल, ग्लोब कैसा स्पेरिकल है, मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की तरह होता है ये। इट गिव एज अ 3 डायमेंशन, ये 3 विमाएँ 3 चीज़ों को बताता है। व्यू ऑफ द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी का। वाई शोइंग डायरेक्शन, डिस्टेंसेस, एरिया एटसेट्रा। ठीक है, अब नोट करो इसको।